खाली बैठना सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग और आत्मा को भी कमजोर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बेहद प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं, जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपके जीवन में सफलता के नए द्वार भी खोलेगी। यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है और हमें सिखाएगी कि कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठने से हमारा समय ही नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास और हमारी सोच भी नष्ट हो जाती है। इस कहानी में हम सफलता के 6 सबसे महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी का शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम बहुत ही सुस्त और आलसी था। वह सुबह देर से उठता, बिना किसी उद्देश्य के पूरे दिन इधर उधर घूमता और हर समय बेकार की बातें करता। उसे कोई काम नहीं था और न ही उसे अपने भविष्य की कोई चिंता थी। श्याम के माता पिता उसके आलसीपन और कोई काम नहीं करने की वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि बेटा, कुछ करो, खाली मत बैठो। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ में ही गंवा देता है, उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन श्याम उनकी बात को नजरअंदाज करता और कहता, जीवन का असली मजा आराम करने में है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसका यह सोचना उसे धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जा रहा था। एक दिन गांव में यह खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। उनके प्रवचन सुनने के लिए गांव के कई लोग वहां गए। श्याम की मां ने भी उसे वहां जाने के लिए कहा, शायद वह कुछ सीख जाए। श्याम अनमने मन से वहां चला गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो श्याम उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा उदास और परेशान रहता हूं। मेरे परिवार के लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि कोई काम नहीं करता, हमेशा खाली बैठा रहता है। गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे सफलता चाहिए, लेकिन मेहनत से बचना चाहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, खाली बैठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है वह अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है। जीवन में सफलता चाहते हो तो खाली मत बैठो, हमेशा खुद को किसी ना किसी अच्छे काम में लगाओ। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें सफलता के 6 नियम बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला नियम, शरीर और मन को व्यस्त रखो। बुद्ध ने कहा, जो जल ठहरा रहता है वह सड़ जाता है, लेकिन जो प्रवाहित होता रहता है वह हमेशा शुद्ध रहता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। श्याम ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन गुरुदेव, कई बार कुछ करने का मन नहीं करता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो असली चुनौती है। जब मन कुछ करने का ना करे, तब भी खुद को किसी न किसी कार्य में लगाना ही सफलता की कुंजी है। हमेशा खुद को किसी उपयोगी काम में व्यस्त रखो, जैसे पढ़ाई, अभ्यास, ध्यान, शारीरिक श्रम या किसी भी रचनात्मक कार्य में। दूसरा नियम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। बुद्ध ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? श्याम ने सिर झुका लिया। उसे खुद ही नहीं पता था कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। बुद्ध ने समझाया, अगर किसी नाविक को यह नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है तो वह कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही यदि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। बुद्ध बोले, बेटा, अपना लक्ष्य स्पष्ट करो और उसी दिशा में कार्य करो। बिना लक्ष्य के जीवन में भटकाव ही रहेगा। तीसरा नियम, आलस्य को त्यागो। बुद्ध ने कहा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने आलस्य को त्याग देता है वह जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। श्याम ने फिर से सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि वह अब तक सिर्फ आलस्य में अपना समय बर्बाद कर रहा था। बुद्ध ने श्याम को देखते हुए कहा, बेटा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आलस्य से बचो और मेहनत को अपना धर्म बना लो। चौथा नियम, धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करो। बुद्ध ने कहा, किसी भी कार्य में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। धैर्य और निरंतरता से किया गया प्रयास ही तुम्हें सफल बना सकता है। श्याम ने उत्सुकता से पूछा, अगर सफलता देर से मिले तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है
तो क्या किसान खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वह इंतजार करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और अंत में फल प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही सफलता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, लेकिन रुको मत। 5वां नियम, संगति को सुधारो। बुद्ध ने पूछा, बेटा तुम किसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो? श्याम ने उत्तर दिया, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ जो दिन भर मजाक मस्ती करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जैसी संगति होगी वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की संगति करो। आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहो। हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। 6वां नियम, आत्म अनुशासन अपनाओ। बुद्ध ने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। अगर तुमने अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया तो कोई तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। श्याम ने सिर हिलाया और मन ही मन निश्चय किया कि वह अब खुद को बदलने की कोशिश करेगा। बुद्ध ने श्याम से कहा, खुद को अनुशासित बनाओ और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहो। श्याम का नया जीवन। श्याम ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने मेहनत करनी शुरू की, अपने लक्ष्य को तय किया, आलस्य को त्याग दिया और सफलता की ओर बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में ही वह गांव के सबसे बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी खाली मत बैठो। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज से ही इन 6 नियमों को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा नियम प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ और अपने वर्तमान को और खुशनुमा बनाइए। धन्यवाद।